Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि सभी बच्चे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये हमारी 24 नंबर की क्लास है। आज ये हमारी 24 नंबर की क्लास चल रही है। हमें पढ़ते हुए 23 दिन हो चुके हैं और आज हम 24वें दिन इंग्लिश का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा मिशन चल रहा है 2021 और मैं संजय कुमावत आप सभी प्यारे बच्चों का यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे RS यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर रहा हूँ। बच्चा आप देखिए यहाँ पे हमारे पास में लिखा हुआ है नाउन और नाउन का हम 4th पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं और हम एक एक बारीक से बारीक चीज को पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन आगे आने वाले टाइम पे गलत ना हो। हम एनडीए, एनए, एयरफोर्स और नेवी की ये तैयारी के लिए अपनी क्लासेस लगा रहे हैं, जैसा कि आप सभी बच्चे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये जो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको 3 कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं बच्चा, ये मैं संजय कुमावत आप बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, RS सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार कुमावत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ना चाहूंगा। अगर किसी बच्चे को हमसे बने रहना है, हमारे अपडेट्स वगैरह जाननी है, क्लासेस के बारे में जानना है, पीडीएफ्स वगैरह चाहिए, तो बेटा आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टीम स्पेस RS सर करके। इसके अंदर आपको सारी पीडीएफ जो होती है वो मिल जाती है और क्लासेस का जो अपडेट्स होता है ना वो आपको यहाँ इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो बच्चा, तो ये ध्यान रखिए, आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, उस प्ले स्टोर में जाइए और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका आइकन कुछ इस प्रकार का होगा। उसको जाकर आप इंस्टॉल करके ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद में बच्चा आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर करने के लिए आपको एक तो मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी और एक ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में आपको एक गोल चूज करना पड़ता है और उस गोल का नाम है बच्चा एनडीए, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई, नेवी वाला, ये गोल आपको चूज करना है। चूज करते ही आपको RS सर की पिक नजर आएगी, उनको फॉलो करना है जाके, और वहां आप मुझे सर्च के ऑप्शन में जाकर, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, उस सर्च के ऑप्शन में जाकर आप मुझे लिखेंगे संजय कुमावत, आप लिखते हैं तो मेरी इस तरीके की पिक आपको नजर आएगी, उसको आप जाके फॉलो करना है, ठीक है। वहां पे आपको आने वाले जल्दी ही आने वाले टाइम पे स्पेशल क्लासेस वहां देखने को मिलेगी और ये मेरी क्लासेज है जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ रहा हूं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो बेटा ये वाला कोड आप यूज करें RS सर लाइव, जिससे आपको इस फीस के अंदर 10%, इस फीस के अंदर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और जब आप वो क्लासेस देखेंगे तो उसके अंदर बेटा आप फिजिक्स की क्लास देख पाएंगे, मैथ्स की क्लास देख पाएंगे, साथ में इंग्लिश और आपकी जो रागा का जो चैप्टर होता है वो भी आप इसी फी के अंदर देख पाएंगे। बट आपको कोड RS सर लाइव करके यूज करना होगा, ठीक है। हमारी क्लासेज जो RS YouTube चैनल पे चलती है उसका टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से है बच्चा कि आपकी जो मैथ्स की क्लास होती है सुबह 9:30 बजे होती है, जो कॉन्सेप्ट की होती है। 10:50 पे आपकी फिजिक्स की क्लास होती है बच्चा और 12:15 के ऊपर आपकी जो क्लास होती है वो मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन होता है और 2:30 बजे आपकी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट होता है और जो अभी क्लास चल रही है वो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है बच्चा। और 4 बजे आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन होता है। 4 बजे आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन होता है और हम सभी एयरफोर्स में, नेवी में या फिर एनडीए के अंदर नाउन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लियर है? क्लास को शेयर कर दे और सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दे, जिससे क्या है कि देखते ही मजा आ जाता है। अरे वाह यार, आज तो बच्चे खूब, अरे वाह यार, लाइक भी कर दिया, अच्छा लगता है थोड़ा देखकर, ठीक है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। टेलीग्राम नहीं खुल रहा बेटा, कोई बात नहीं, उसको दोबारा से तेरे फोन को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर कर आके दोबारा से कर। सबका खुल रहा है, तेरा भी खुल जाएगा। चलिएगा, स्टार्ट कर दें। बिल्कुल, ओके। देखिएगा सारे बच्चे, हम नाउन पढ़ रहे हैं बच्चा और नाउन के अंदर देखिएगा म्यूजिकल वर्ड। बेटा फास्ट आप यहां से जा सकते हैं, अगर आपको फास्ट पढ़ना है तो आराम से पढ़ेंगे, है ना। चलिएगा, हमारा चैप्टर चल रहा है नाउन और बच्चा नाउन के अंदर हम पढ़ रहे थे नंबर। नाउन के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? हम नंबर पढ़ रहे थे और सभी बच्चों को पता है कि सर नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगुलर नंबर होता है और एक प्लूरल नंबर होता है। और हम कुछ रूल्स ही पढ़ रहे थे कि कैसे शब्द को प्लूरल बनाया जाता है, कैसे शब्द को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, प्लूरल बनाया जाता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है और क्या नहीं लगाना पड़ता, वो सारी बातें। लास्ट जो था अपनी स्क्रीन के ऊपर उसमें यह था कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं बच्चा, कुछ शब्द ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल है,
जो दिखने में प्लूरल है लेकिन उनकी ओरिजिनलिटी की बात की जाए तो वो सिंगुलर है। ऐसे शब्दों की मैं बात कर रहा था, जिसमें सबसे पहला शब्द मैंने आपको न्यूज पढ़ाया, हेयर पढ़ाया, और ऐसे कई शब्दों की हमने बात करी थी, जैसे मैथमेटिक्स था, फिजिक्स था, बहुत सारे शब्दों की हमने बेक क्लास में बात करी थी। तो कोई बच्चा अगर अभी आया है तो पहले वाले क्लास देख लीजिएगा। अब कुछ शब्द और देख रहे हैं। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है बिलियर्ड्स। बच्चा ये बिलियर्ड्स आपको नजर आ रहा है, ये एक प्रकार का खेल होता है, ये एक प्रकार का गेम होता है, ये एक प्रकार का खेल होता है बिलियर्ड्स करके। इसमें आपने देखा कि सर एस लगा हुआ है, तो मान लो तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ BILLIARDS, ऐसा कुछ लिखा हुआ है और यहां रिक्त स्थान आ गया, फिर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और तुमसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर तुम इज लगाओगे या आर लगाओगे, मतलब इस बिलियर्ड्स के अकॉर्डिंग तुम्हें वर्ब लगानी है। तो बच्चा ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा, वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर ही लेगा। तो बिलियर्ड्स आते ही सिंगुलर वर्ब आपको लगानी पड़ेगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है एस, इनिंग्स, और इनिंग्स का मतलब होता है बच्चा पारी। इनिंग्स का मतलब क्या होता है, पारी। तो अगर इनिंग्स लिखा हुआ है तो आगे आने वाली जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी आएगी सर, वो वर्ब सिंगुलर होगी, वो वर्ब क्या होगी बच्चा, सिंगुलर होगी। दूसरी बात, अगर स्पेलिंग ऐसे लिखी हुई आ रही है INNING, इनिंग, अगर इनिंग लिखा हुआ दिख रहा है तो वो गलत है, इनिंग लिखा हुआ दिख रहा है तो वो गलत है, ये इनिंग्स ही होता है। दूसरी बात, बिलियर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो वो गलत होगा, ध्यान रख लेना। BILLIARD अगर लिखा हुआ दिख रहा है तो ये गलत है, इसमें बिलियर्ड्स एस लगेगा ही लगेगा। इसी प्रकार से सीरीज, सीरीज का मतलब श्रृंखला होता है, लेकिन SERIE अगर लिखा हुआ है तो वो गलत हो जाएगा, ये सीरीज ही होता है और सिंगुलर होता है। इसी प्रकार से ड्रॉट्स बच्चा ये भी एक प्रकार का खेल होता है, ये भी एक प्रकार का गेम होता है, खेल होता है, और ये ड्रॉट ही होगा। इसी प्रकार से बाउल्स, ये एस लगा हुआ रहेगा ही रहेगा। और लास्ट शब्द है डोमिनोज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। ये भी एक प्रकार का खेल होता है, विदेशी खेल है, ये फॉरेनर खेल है डोमिनोज, और हमारे इंडिया में डोमिनोज पिज्जा भी तो आता है ना, वो भी है। तो ये डोमिनोज ही रहेगा और ये सिंगुलर ही है, क्लियर है। तो ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर नाउन है और वर्ब भी कैसी लेंगे बच्चा, सिंगुलर ही वर्ब लेंगे। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये सारे शब्द आपको समझ में आए होंगे, ये सारे के सारे शब्द सिंगुलर हैं और वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। क्लियर है, क्लियर है बेटा। गेम है ये बाउल्स, ये एक प्रकार का गेम है बच्चा, ये गेम है, ठीक है। ये सारे के सारे गेम है, टोटल GAME गेम है। जैसे क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, तो इन सब के साथ में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, और ये सिंगुलर ही है। क्लियर है। आगे बढ़ता हूं, आगे चलता हूं। हाँ, डोमिनोज पिज्जा वाला डोमिनो है। चलो अब ये बेटा डिजीज लिखी हुई है DISEASE, ये सारी की सारी डिजीज है, ये सारी की सारी बीमारियों के नाम है, और ये सारी की सारी बीमारियां एस लिए हुए हैं, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है। ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर नाउन है और वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर। जैसे सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है मीजल्स, और ये खूब बार पूछा जाता है, 90% यही शब्द पूछा जाता है अगर किसी एरर में बात की जाती है तो, मीजल्स। और मीजल्स बच्चा एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें शरीर पर रेड स्पॉट हो जाते हैं, जिसको चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं। छोटी माता बड़ी माता का नाम अगर सुना हो तो वो मीजल्स होती है, जिसमें रेड स्पॉट हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये सारी की सारी बीमारियां ही है। मम्प्स एक प्रकार की बीमारी होती है, रिकेट्स ये एक प्रकार की बीमारी होती है, शिंगल्स ये एक प्रकार की बीमारी होती है जो बॉल्डनेस की होती है, जिसमें आदमी गंजा होने लग जाता है। शिंगल्स का मतलब आदमी गंजा होने लग जाता है, बीमारी है। और डार्ट्स ये भी बीमारी है। तो बच्चा 1 2 3 4 5 मैंने 5 शब्द लिखे हैं, पांचों बीमारियां हैं और सबकी सब सिंगुलर। जैसे मान लो कैंसर की मैं बात कर रहा हूं, CANCER, मैं बात कर रहा हूं CANCER। अब ये बीमारी है, सभी बच्चों को पता है कैंसर कैंसर ही होता है, कैंसरो तो होगा नहीं। जैसे हेजा हेजा ही होता है, हेजो होगा नहीं, है ना। कोरोना वायरस ये भी एक प्रकार की डिजीज बीमारी या वायरल चल रहा है। अब ऐसे तो बोलेंगे नहीं कोरोना वायरस हो गया,
है, कोरोना वायरस हो, ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं। तो बीमारियां हमेशा सिंगुलर होती है, चाहे उसमें एस लगा हुआ ही क्यों ना हो, सिंगुलर ही होगी, प्लूरल नहीं होगी। तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, क्लियर है? ओके, सभी डिजीज के साथ एस आएगा, सभी डिजीज के साथ थोड़ी आता है यार, कैंसर भी तो बीमारी है, ये कुछ बीमारियां है जिनमें बिल्कुल। हाँ, सिंगल्स का मतलब बाला। चलो आगे बढ़ रहा हूं, अब ये कुछ शब्द और लिखे हुए हैं जो टोटल के टोटल क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। जैसे ये किताब का नाम है द अरबियन नाइट्स, ये किताब का नाम है द अरबियन नाइट्स, और बच्चों ने सोचा कि सर इसमें एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल है, तो मैं प्लूरल वर्ब लगा दूं। बच्चा गलत हो जाएगी, ये सिंगुलर नाउन है द अरबियन नाइट्स, ये किताब का नाम है जो सिंगुलर ही होगा। इसी प्रकार से दूसरी किताब का नाम आ रहा है आर्म एंड द मैन, आर्म एंड द मैन। तुमने देखा सर एंड लगा हुआ है और इधर भी शब्द आ रहा है, दोनों तरफ शब्द आ रहे हैं, तो सर प्लूरल हो गया। नहीं बच्चा, ये किताब का नाम है आर्म एंड द मैन, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। इसी प्रकार से द राइवल्स, द राइवल्स, जैसे मूवीज का नाम होता है ना, तो इनमें से कई मूवीज के नाम है, कई किताबों के नाम है, कई देशों के नाम है, कई जगहों के नाम है जिनमें पीछे की तरफ एस लगा हुआ है। दिखने में प्लूरल है लेकिन ओरिजिनल सिंगुलर ही है। जैसे द लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये किताब का नाम है भाई, लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, याद कर लेना इसको। इसी प्रकार से सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम, ये एक बुक का नाम है, सिंगुलर ही है। इसी प्रकार से द लियोन्स ऑफ द ईस्ट लिखा हुआ है, द लियोन्स ऑफ द ईस्ट, बच्चा ये भी क्या है, सिंगुलर। तो ये सारे के सारे शब्द, ये सारे के सारे नाउन क्या है कि सर सिंगुलर है और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। क्लियर है? अर्पित गुप्ता बोल रहा है प्लूरल वर्ब आएगी, नहीं बेटा सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कुछ बातें यहां पे स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है, बताइएगा। यहां बच्चा हेयर लिखा हुआ है, और मुझे बताओ हेयर नामक शब्द सिंगुलर है कि प्लूरल है? कि सर आपने बताया था ये अनकाउंटेबल होता है, और जब ये अनकाउंटेबल होता है तो सिंगुलर होता है, और जब ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लेगा कि सर सिंगुलर लेगा, इसका मतलब ये सही है। यहां पर हेयर इज जो लिखा हुआ है सर वो एकदम सही है। चलो दूसरे पे चलो, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है हेयर्स, HAIRS, और मैंने आपको कल कितनी बार बताया था कि हेयर नामक शब्द हेयर ही होता है, उसमें एस लगाना गलती होगी, उसमें एस लगाना गलती होगी। सिर्फ एक शर्त पर एस लगाया जाता है कि सर उसके पहले संख्या हो। इस हेयर नामक शब्द के पहले अगर संख्या है तो सर इसमें एस लग सकता है, वरना नहीं लगेगा। तो सर ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। माई हेयर, इसके बारे में भी कल बहुत अच्छे से बात करी थी कि अगर हेयर नामक शब्द के पहले माई, ओवर, योवर, हिज, हर अगर पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिए जाते हैं तो वो पूरा शब्द प्लूरल बन जाता है। ये पूरा का पूरा शब्द क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, इसलिए आर यहां पे सही है। फिर लिखा हुआ है 5 हेयर। अब देख लो हेयर नामक शब्द में एस नहीं लगता, लेकिन इसके पहले संख्या लगा दी तो एस लगेगा। तो बच्चा यहां पर 5 लिखा हुआ है, तो ये हेयर गलत हो गया, ये क्या बनेगा, ये 5 हेयर्स बनेगा। और जैसे ही 5 हेयर बने तो ये क्या हो गया कि सर ये प्लूरल हो गया, इसलिए आर हमने लगा दिया। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, 5 हेयर्स, इसका मतलब सही है कि 5 बाल ऑफ द हॉर्स, कि घोड़े के 5 बाल। अब यहां पे आर, वर्ब कैसी आ गई कि सर प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि नाउन प्लूरल है और उसके बाद में आगे शब्द लिखा हुआ है नीडेड, कि 5 हेयर्स ऑफ द हॉर्स आर नीडेड। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? चलिएगा, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बीमारियों के नाम है, जैसे मीजल्स, सभी बच्चों को पता है कि सर ये बीमारी है, तो आंसर क्या होगा कि सर इजी आएगा। इसी प्रकार से बिलियर्ड्स, सर ये एक प्रकार का खेल होता है, तो इसमें क्या आएगा, इजी ही आएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स, सर ये कोई देश का नाम है, द यूनाइटेड स्टेट्स, सर ये कोई देश का नाम है, इसलिए सिंगुलर वर्ब ही आएगी, हेज ही आएगा। द लियोन्स ऑफ द ईस्ट, सर ये बुक का नाम है,
द लियंस ऑफ द ईस्ट, ये बुक का नाम है और बुक का नाम है तो सर सिंगुलर वर्ब ही आएगी इज। इसी प्रकार से फिजिक्स, सर फिजिक्स किसी विषय का नाम है, किसी सब्जेक्ट का नाम है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। लेकिन इस फिजिक्स से पहले मैं लगा दूं माई फिजिक्स, इस फिजिक्स से पहले मैं लगा दूं माई फिजिक्स, तो क्या हो जाएगा कि सर वर्ब प्लूरल हो जाएगी। द वेजिज, और वेजिज की बात करी थी मैंने कि वेजिज जो शब्द लिखा हुआ है, ये जो वेजिज नामक शब्द लिखा हुआ है ये सिंगुलर है, और जब सर ये सिंगुलर है तो ये वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर ही लेगा। सेंटेंस लिखा हुआ इंपॉर्टेंट सेंटेंस की द वेजिज ऑफ सिन इज डेथ, पाप का दंड मृत्यु होता है, ऐसा कुछ यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा। अब वो सारी सब्जेक्ट्स आ गई, पॉलिटिक्स सिंगुलर है, मैथमेटिक्स सिंगुलर है, इकोनॉमिक्स सिंगुलर है, स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर है, और अगर इनके पहले पजेसिव लगा दिया जाएगा तो आगे आने वाली वर्ब प्लूरल आ जाएगी। यहां पे मैंने लिख कर दिया है, जो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहां यही लिखा हुआ कि दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ये सारे के सारे शब्द हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन बिफोर देम देयर इज पजेसिव एडजेक्टिव, अगर इनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिए जाए तो ये क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। ऐसी बात हमने कर ली थी। क्लियर है? चलिएगा, आगे बढ़ रहा हूं, आगे वाले बात पे बात करते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है हिज मैथमेटिक्स, क्या लिखा हुआ है, हिज मैथमेटिक्स, तो यहां पे क्या आएगा कि सर आर सही है। योर स्टैटिक्स, तो यहां पे आर नामक शब्द क्या है बच्चा, सही है। इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस सही है, ये दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊं, चलिएगा। अब हम दूसरे रूल पर आ गए। इतनी देर से, कल से हम पढ़ रहे थे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा हुआ रहता है, फिर भी वो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। तो मैंने आपको पूरी डिटेल समझा दी थी, कौन कैसा था, किसका क्या होता है, कौन से शब्द का क्या मीनिंग निकलता है, सब कुछ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नाउन ऐसे होंगे जो दिखने में सिंगुलर होंगे, कुछ नाउन ऐसे होंगे जो दिखने में सिंगुलर होंगे लेकिन हकीकत में वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं, एक शब्द लिखा मैंने POLICE, पुलिस। अब सभी बच्चों को पता है कि सर इसमें एस या ES नहीं लगा हुआ, ये दिखने में सिंगुलर है लेकिन ओरिजिनली ये क्या है कि सर ये प्लूरल है। ओरिजिनली ये क्या है कि सर ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर नहीं बना सकते। पुलिस का सिंगुलर नहीं बनता है, पुलिस तो प्लूरल ही होता है। ये जो पुलिस यहां पे लिखा हुआ है, जो जिसको हम पुलिस बोलते हैं, ये जो पुलिस यहां पे लिखा हुआ है ये दिखने में सिंगुलर है लेकिन हकीकत में ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर नहीं बनता है। सिंगुलर कैसे बनाए सर? फिर इसके अंदर आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला POLICEMAN, पुलिसमैन, अब ये सिंगुलर है, अब ये क्या है, सिंगुलर है। लेकिन मैंने बोला टू पुलिसमैन, POLICEMEN, टू पुलिसमैन, ये भी सही है, जो कि क्या है, प्लूरल है, जो कि क्या है, प्लूरल है। लेकिन तुमने कर दिया टू पुलिस, लेकिन तुमने कर दिया टू पुलिस तो वो गलत है। टू पुलिस अगर तुमने कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? टू पुलिस अगर तुमने कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, PDF नहीं मिलेगी। आगे बढ़ रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे, मतलब ये देखते हैं वो उदाहरण। सम नाउन्स लुक सिंगुलर, मतलब कुछ नाउन ऐसे होंगे जो दिखने में सिंगुलर हैं लेकिन ओरिजिनली प्लूरल होते हैं, और ये मैंने लिस्ट बना रखी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहला शब्द यहां पे लिखा हुआ है पोल्ट्री, और पहला शब्द यहां पे लिखा हुआ है पोल्ट्री, और पोल्ट्री नामक शब्द प्लूरल नाउन है। पोल्ट्री नामक शब्द क्या है, प्लूरल नाउन है। कोई क्वेश्चन स्टार्ट हुआ POULTRY और रिक्त स्थान, फिर कोई सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ, तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा, बताओ। पोल्ट्री नामक शब्द के साथ में इज आएगा कि आर आएगा, बताओ। पोल्ट्री नामक शब्द के साथ में इज आएगा कि आर आएगा। कि सर ये पोल्ट्री नामक शब्द दिखने में सिंगुलर है, ये सारे के सारे शब्द दिखने में सिंगुलर है लेकिन ओरिजिनली सर ये प्लूरल है। ओरिजिनली ये क्या है, प्लूरल है। पोल्ट्री सारे बच्चे जानते होंगे, वो जो मुर्गियां रखी जाती है ना, मुर्गी फार्म, वो होता है। ये क्या होता है बच्चा, ये मुर्गी फार्म होता है। तो पोल्ट्री वही है सर, और ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल ही है।
इसका सिंगुलर नहीं बना सकते, ये पोल्ट्री है और प्लूरल ही रहेगा। इसी प्रकार से केटल, और सारे बच्चों को पता है केटल का मतलब मवेशी होते हैं सर, पशु होते हैं, और ये पशु नामक शब्द हमेशा क्या होगा कि सर ये प्लूरल वर्ब लेगा। वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल वर्ब। कैनन, CANNON, कैनन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तोप खाना, एक तरीके से मैं कहूं तो गोला बारूद वगैरह, गोला बारूद वगैरह जो होते हैं वो है, और इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब प्लूरल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिखा हुआ है यहां पे FOL के, फोक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है फोक, और फोक का मतलब होता है ग्रामीण लोग। फोक को क्या बोला जाता है? ग्रामीण लोग बोला जाता है, और ग्रामीण लोगों को कंट्री साइड भी बोलते हैं, कंट्री साइड भी बोला जाता है। वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब प्लूरल लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार से क्लेर्जी यहां पे लिखा हुआ है, पादरी लोग मतलब पंडित लोग, अगर एक तरीके से मैं कहूं तो वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब प्लूरल आएगी। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सक्रेटा, एक्सक्रेटा लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है मलमूत्र, और ये प्लूरल है बच्चा। एक्सक्रेटा मलमूत्र होता है जो कि प्लूरल माना जाता है। इंसिग्निया, इंसिग्निया ये भी एक प्रकार का पॉइंट है जिसको बिल्ला बोला जाता है। टिनेंट्री पट्टेदार होता है भैया, टिनेंट्री पट्टेदार, टेनेंट नहीं होता क्या, वो है ये टिनेंट्री पट्टेदार, प्लूरल है बच्चा। नोबिलिटी, वर्मिन, पीपल, जेंट्री, इन्फेंट्री और पुलिस, ये जितने भी शब्द यहां पे लिखे हुए हैं, पुलिस सभी बच्चों को पता है, पुलिस होता है प्लूरल है। इन्फेंट्री पैदल सेना होती है, और इस पैदल सेना का दूसरा नाम है FOOTS, फुट्स, क्योंकि फुट्स का मतलब भी सर पैदल सेना होती है, फुट्स का मतलब भी पैदल सेना होती है, और ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। जेंट्री, ये जेंटल लोग होते हैं, कुलीन लोग होते हैं, और सर प्लूरल है। पीपल कि सर पीपल होते हैं, और ये प्लूरल ही है, इसका सिंगुलर नहीं बनता है। वर्मिन कि सर कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका प्लूरल ही होता है, सिंगुलर नहीं होता। नोबिलिटी जेंट्री होता है, नोबिलिटी ही जेंट्री है। बोले तो सर कुलीन वर्ग की बात हमने यहां पे कर ली, और ये जितने भी शब्द यहां पे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द हकीकत में सर प्लूरल है। ये सारे के सारे शब्द हकीकत में क्या है सर? प्लूरल है, और प्लूरल ही वर्ब लेंगे। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ता हूं, आगे वाले पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है द पुलिस, यहां पे ये कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है द पुलिस, और हमें आंसर देना है कि इज आएगा कि आर आएगा। तो सर सभी को पता है पुलिस नामक शब्द हमेशा प्लूरल होता है, तो हमारा आंसर भी प्लूरल वर्ब ही होगा। आर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं, अब कुछ और बातें करते हैं कि दीज नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, जनरली दे हैव टू पार्ट्स। यहां पे मैंने कुछ लिखकर दिया है, वो ये है कि कुछ नाउन ऐसे होंगे, कुछ नाउन, प्लूरल नाउन की बात कर रहा हूं, कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनके दो पार्ट हैं, जिनके दो हिस्से होते हैं। जिनके कितने हिस्से होते हैं? नॉर्मली दो पार्ट्स होते हैं, और वो प्लूरल ही होते हैं। वो क्या होते हैं? प्लूरल ही होते हैं। जैसे मैं बात करूं स्पेक्टाकल्स, स्पेक्टाकल्स, और सभी बच्चों को पता है कि सर स्पेक्टाकल्स का मतलब होता है चश्मा। स्पेक्टाकल्स का मतलब क्या होता है? चश्मा, जिसको सर हम ग्लासेज के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम ग्लासेज के नाम से भी जानते हैं, और सर ये चश्मा होता है। और सभी को पता है कि सर चश्मे के अंदर दो डंडी होती है। चश्मे के अंदर क्या होती है कि सर दो डंडी होती है। और बच्चा ये जो दो डंडी होती है, ये दो डंडी का मतलब क्या सर? दो पार्ट हो गया। इसी प्रकार से कई चीजें हैं, जैसे मैं बात करूं कि सर ये क्या है कि बच्चा ये कोई पेंट है, ये कोई क्या है? ये पेंट है, और इस पेंट के भी सर दो पार्ट है, इस पेंट के भी क्या है? दो पार्ट है। जैसे बच्चा यहां पे मैंने एक चीज बनाई, और सभी बच्चों को शायद समझ में आ रहा होगा, आई एम नॉट गुड पेंटर, नॉट गुड ड्रावर। लेकिन बच्चा ये कैंची है, और कैंची के भी दो पार्ट होते हैं, और सर जैसे ही इसके दो पार्ट हुए, ये प्लूरल हो गया। इसी प्रकार से सभी बच्चों को पता होता है कि एक सर बिनाकुलर होती है, एक क्या होती है? बिनाकुलर होती है, जिसके दो आंखों जैसा कुछ होता है, वो भी प्लूरल होता है। तो ऐसे कई शब्द हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, और बच्चा वो हमेशा प्लूरल होता है। अब मैं रुकूंगा और एक बात और बताना चाहूंगा, जिसके दो पार्ट होते हैं ना, उसको सिंगुलर भी बना सकते हैं।
जिसके दो पार्ट होते हैं ना उसको सिंगुलर भी बना सकते हैं, लेकिन सिंगुलर बनाने के लिए आपको एक शब्द जोड़ना पड़ता है, या तो ए पीस ऑफ या फिर ए पार्ट ऑफ, ऐसे शब्द जोड़ेंगे, अभी आगे देखेंगे सब कुछ लिखा हुआ है, ए पीस ऑफ या ए पार्ट ऑफ। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इतना है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, और वो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके दो पार्ट होते हैं और वो हमेशा प्लूरल होते हैं। जरा देखिएगा बच्चा, यहां पे कुछ मैंने लिस्ट बनाकर दी है और इन सभी के शब्दों को हम पढ़ते हुए चलते हैं। देखिएगा, बेलोज, बेलोज एक प्रकार का वो नहीं आते क्या, फूकनी टाइप का, जिसको बोलते हैं बीम बोलते हैं, बीन, वो जो सर्प को पकड़ने के लिए बजाई जाती है बीन, जिसके दो पॉइंट्स निकले हुए रहते हैं, वो होता है बिनाकुलर्स। तो दो पार्ट हो गए, प्लूरल है। इसी प्रकार से यहां पे लिखा हुआ बेलोज के बाद में बिनाकुलर। बेटा ये दूरबीन होती है, ये क्या होती है, दूरबीन होती है, जिसके भी दो पार्ट होते हैं, जिसको हम ऐसे करके देखते हैं, और एक लंबी सी होती है, उसको टेलीस्कोप बोलते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। आगे लिखा हुआ है ग्लासेज। सर ग्लासेज का मतलब होता है चश्मा, ग्लासेज का मतलब क्या होता है, चश्मा होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। सीजर्स, सर इसका मतलब कैंची होती है, सीजर्स सर इसका मतलब कैंची होती है और इसके भी दो पार्ट है। टोंग्स, सर इसका मतलब चिमटा होता है या चिमटी होती है, चिमटा या फिर चिमटी, चिमटा या चिमटी पकड़ने वाला आइटम आता है। पिंसर्स, सर पिंसर्स का मतलब प्लास मान लो, संडासी मान लो, ऐसा कोई आइटम आता है जिसके भी दो पार्ट होते हैं। स्पेक्टेकल्स का मतलब सर ग्लासेज होता है, स्पेक्टेकल्स का मतलब क्या होता है, ग्लासेज होता है। बच्चा एक वर्ड होता है स्पेक्टाकल, एक वर्ड होता है स्पेक्टाकल, और इसका मतलब होता है दृश्य, इसका मतलब क्या होता है, दृश्य। और एक शब्द होता है स्पेक्टाकल्स, एक शब्द होता है स्पेक्टाकल्स, और इसका मतलब होता है सर ग्लासेज, और ग्लासेज का मतलब होता है चश्मा। इसी प्रकार से ये ट्राउजर्स, ये ड्रॉवर्स, ये ड्रॉवर्स वापस से यहां लिखा हुआ है, ये ब्रीचेस, ये जींस, ये टाइट्स, ये शॉर्ट्स और ये पजामाज, ये जितने शब्द यहां पे लिखे हुए ये सब बेटा नीचे पहने जाते हैं, पैरों में। ये सारी की सारी चीजें पैरों में पहनने की आती है। कोई पजामा है, कोई पैंट है, कोई जीन्स है, कोई बरमूडा है, कोई चड्डा है, कोई चड्डी है, ऐसे ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, जिनके दो पार्ट होते हैं, जिनके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। क्लियर है। और बच्चा दो पार्ट है तो ये सारे के सारे शब्द प्लूरल है, ये सारे के सारे शब्द क्या है, प्लूरल है। अब मैंने बात कर ली वो शब्द जिनके दो पार्ट थे, लेकिन अब मैं वो बात करने जा रहा हूं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं। जैसे हमने पुलिस पढ़ा, जैसे हमने वर्मिन पढ़ा, जैसे हमने क्या नाम पोल्ट्री पढ़ा, ऐसे ही शब्दों की और लिस्ट है, देख लीजिए। एनाल्स, एनाल्स नामक शब्द यहां पे लिखा हुआ है, सारे बच्चे देखेंगे दोबारा से, एनाल्स यहां पे लिखा हुआ है, और ये एनाल्स नामक शब्द प्लूरल ही है, जिसका मतलब इतिहास से रिलेटेड होता है, जिसका मतलब इतिहास से रिलेटेड होता है। आप सारे बच्चे देख पा रहे होंगे। आगे लिखा हुआ थैंक्स, प्लूरल ही रहेगा बेटा। प्रोसीड्स प्लूरल ही होगा। टाइडिंग्स ये भी प्लूरल ही है। एनवायरंस प्लूरल है। नपचल्स, ये नपचल्स होता है बेटा, नपचल्स ये शादी का संस्कार होता है। ऑब्सीक्यूज, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑब्सीक्यूज का मतलब समाधि या दफन करना। ये एसेट्स, वापस से आगे एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है एसेट, ASSETS, एसेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर आपने इसमें से एस हटा दिया तो गलत हो जाएगा, अगर एस हटा दिया तो गलत हो जाएगा। एसेट नहीं होता है, एसेट्स ही होता है। चेटल्स ये संपत्ति होती है। आर्म्स पहले बात कर चुका हूं, भिक्षा होती है। रिचेस धन होता है। ईव्स ये छज्जा टाइप का कुछ होता है। तो ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ये सारे के सारे शब्द प्लूरल है, और ये सारे इंपॉर्टेंट शब्द है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्लियर है। एसेट्स का मतलब बेटा धन होता है, संपत्ति, संपत्ति होता है एसेट्स का मतलब संपत्ति, ये ठीक है। और इसमें से एस नहीं हटा सकते, इनमें से किसी में से भी एस नहीं हटाना है। एनास एस हटा दिया तो एरर हो जाएगा, एस हटा दिया एरर हो गया, यहां 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 एस हटा दिया एरर हो जाएगा। एस हटाते ही गलत, एस हटाते ही गलत,
स्पेक्टेकल का मतलब चश्मा नहीं होता है मुकेश बिंद, स्पेक्टेकल का मतलब दृश्य होता है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा आगे लिखा हुआ दीज नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, मतलब अब मैं उन नाउन्स की बात करने जा रहा हूं जो सिंगुलर होते हैं। जैसे हमने बात करी थी न्यूज, जैसे हमने बात करी थी हेयर, ऐसे शब्दों की बात हमने करी है, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे नाउन अनकाउंटेबल है, ये सारे के सारे नाउन अनकाउंटेबल है। और बच्चा अनकाउंटेबल है ना, तो ये सारे के सारे शब्द या तो मटीरियल नाउन है, या तो मटीरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या तो मटीरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या लिखा हुआ है, दीज नाउन्स आर ऑलवेज, ऑलवेज ऑलवेज बोल दिया मतलब हमेशा हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। और जो सिंगुलर है वो या तो मटीरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या तो मटीरियल नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे पहले शब्द की बात करता हूं हेयर, इसके बारे में मैं सारी डिटेल आपसे लिखवा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। एडवाइस, इसकी सारी डिटेल में पढ़ा चुका हूं कि एडवाइस का मतलब सलाह होती है, इसमें अगर एस लगा दोगे तो सलाह नहीं होती है, उसका अलग अर्थ निकलता है, इंफॉर्मेशन होता है, और इंफॉर्मेशंस नामक शब्द गलत है, सब बता चुका हूं। ब्रेड, यू कैन नॉट काउंट, काउंट नहीं कर सकते, ब्रेड रोटी के जैसे है ये। बटर आप काउंट नहीं कर सकते। डर्ट का मतलब धूल होती है, धूल मिट्टी, काउंट नहीं कर सकते। क्रीम का मतलब मलाई होती है, यू कैन नॉट काउंट। सारे मटीरियल नाउन चल रहे हैं अभी तक। गोल्ड मटीरियल नाउन है, आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते। टी मटीरियल नाउन है, प्लूरल नहीं बना सकते। आइस मटीरियल नाउन है, प्लूरल नहीं बना सकते। सैंड मटीरियल नाउन है, प्लूरल नहीं बना सकते। लेकिन 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 SAND सैंड, सैंड का मतलब बालू हो गया, मिट्टी हो गया, चलो ठीक है। लेकिन सर हमने एक शब्द पढ़ा है SANDS सैंड्स, ये क्या होता है बच्चा, ये रेगिस्तान होता है। ये क्या होता है सर, ये रेगिस्तान होता है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में जगह भी बोला जाता है, या दूसरे शब्द में इसको जगह भी बोला जाता है। तो सैंड्स नामक शब्द जो है इसका मतलब रेगिस्तान होता है या फिर जगह होती है। और वाटर, सर वाटर अपने आप में अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो वाटर भी कौन सा नाउन है, मटीरियल नाउन है। क्लियर है। अरे रोटी गिन सकते हैं, चपाती, बेवकूफ यही तो बता रहा हूं ना, चपाती गिन सकते हैं लेकिन ब्रेड नहीं गिन सकते। क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाऊं, देखिएगा अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, एक नया शब्द स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है उसके बारे में समझाऊंगा। यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है वाटर, इस वाटर के बारे में समझा रहा हूं, समझिएगा। ये वाटर नामक जो शब्द लिखा हुआ बच्चा, ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। और सर ये सिंगुलर नाउन है तो ये अनकाउंटेबल है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और इसका मतलब होता है सर पानी, इसका मतलब क्या होता है, पानी। लेकिन बच्चा आपको एक शब्द और देखने को मिलेगा, WATERS वाटर्स, आपको एक वाटर्स नामक शब्द भी देखने को मिलेगा जो कि प्लूरल होता है, PLURAL, प्लूरल जैसा होता है लेकिन होता नहीं है, बस वाटर्स ही होता है। और ये वाटर्स नामक जो शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है पानी की जगह है, पानी की जगह है या पानी का क्षेत्र। अब ये क्षेत्र कैसे लिखते हैं तुम देख लेना अपने हिसाब से। तो एक होता है वाटर जिसका मतलब पानी होता है, और एक होता है वाटर जो होता है पानी की जगह है। ये तो मैंने बात करी नाउन की, ये तो मैंने किसकी बात करी, नाउन की। अब मैं वर्ब की बात करने जा रहा हूं। वाटर का मतलब होता है पानी देना, वाटर का मतलब क्या होता है, पानी देना। और वाटर की फर्स्ट फॉर्म वाटर हो गई, वाटर्स, ये सिंगुलर वर्ब हो गई, वाटर्ड, WATERED वाटर्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो वर्ब है तो अलग चीज है, लेकिन अगर नाउन है तो वाटर का मतलब पानी होता है और वाटर्स का मतलब पानी की जगह है या पानी का क्षेत्र होता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लो। दीपक कुमार, बेटा पहले मैं पढ़ा लूं या पहले प्रैक्टिस करवाऊं, ये बताओ मुझे, हैं? पहले क्या करवाऊं, पहले प्रैक्टिस ही करवा दूं, पढ़ाऊं नहीं, है ना। चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं, आगे वाले पॉइंट पे बात करते हैं।
तो मैं आपको बता रहा था वाटर के बारे में। मैं आपको किसके बारे में बता रहा था बच्चा? वाटर के बारे में। तो वाटर का मतलब क्या होता है कि सर वाटर का मतलब होता है सिंगुलर नाउन है, पहली बात बता दी मैंने। अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी बता दी। और मटीरियल नाउन है, क्योंकि सर ये किसी ना किसी गैस वेस से मिलकर बनता है। जैसे आप साइंस वालों को बच्चों को पता है H2O ऐसे करके कुछ होता है ना, तो सर ये किसी ना किसी मतलब सामग्री से मिलकर बनता है, तो सर ये मटेरियल नाउन है। चलो ठीक है, पहला शब्द ये हो गया। दूसरे शब्द की बात कर रहा हूं वाटर्स, कि सर ये वाटर्स क्या है? तो सुनो सर, ये प्लूरल नाउन है, बट मीनिंग विल बी, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा सर ए लार्ज एरिया ऑफ सी, कि समुद्र का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, मतलब पानी की जगह को वाटर्स बोला जाता है। पानी की जगह को क्या बोला जाता है? वाटर्स। ये आनंद तिवारी को ब्लॉक कर दो। सर बेवकूफ तो इतने दिन कहां था जब हमने क्लासेस लगवाई थी, जब हमने मतलब पूरा का पूरा वीडियोस बनाए हैं, जब तुम लोगों को यह कहा जा रहा था कि यहां पर तुम वो क्या नाम ट्वीट करो, जब तू कहां था? सो रहा था, नींद में था क्या? तो अब तू हम पर गुस्सा कर रहा है, तेरे जैसे बहुत आते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। वाटर की मैं बात कर रहा हूं, यहां वाटर की मैं बात कर लिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, द शिप। और सभी बच्चों को पता है शिप का मतलब जहाज होती है, कि शिप विल रिमेन, कि जहाज रहेगी, आउटसाइड बोले तो बाहर रहेगी, चाइनीज टेरिटोरियल, चाइना की जो बॉर्डर है ना पानी वाली, चाइना की जो पानी वाली जो बॉर्डर है। तो यहां पर ये वाटर्स नामक शब्द का मतलब क्या हुआ? जगह है, ठीक है। जो चाइना का पानी वाला जो क्षेत्र है उसके बाहर ये हमारी नाव रहेगी, तो ये वाटर्स नामक शब्द यहां पे सही है। दूसरा, द ओपन वाटर्स, मतलब पानी की खुली जगह है, आर्कटिक ओशन की। अंटार्कटिका जो हमारा आर्कटिक ओशन है, महासागर है, उसकी बात की जा रही है। चलो आगे वाले शब्द पे चलता हूं। देखिएगा हमारा शब्द यहां पे लिखा हुआ है सोप। दूसरे शब्द की मैं बात कर रहा हूं, एक वर्ड यहां पे लिखा हुआ है बच्चा, शिप का प्लूरल होता है, एस लगा दे यार, प्रिंस भारती, शिप्स हो गया, SHIPS, शिप्स है ना, हो गया प्लूरल। चलो मैं बात कर रहा हूं सोप। बच्चा सोप का मतलब क्या होता है? कि सर सोप का मतलब होता है साबुन। सोप का मतलब क्या होता है? साबुन। और सर साबुन नामक शब्द मटीरियल नाउन है, और मटीरियल नाउन है तो सर अनकाउंटेबल नाउन हुआ, और सर अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो 100% सिंगुलर हुआ, अनकाउंटेबल हुआ तो 101% सिंगुलर हुआ, और सर सिंगुलर हुआ तो प्लूरल नहीं बना सकते। सोप का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मैंने बोला था कि कुछ शब्द लगाकर प्लूरल बनाया जा सकता है। गौर से देखो, हमने लगाया ए पीस ऑफ, हमने क्या लगाया? ए पीस ऑफ सोप। इसका मतलब सोप का मतलब यहां पर क्या हो गई? बट्टी, एक बट्टी साबुन की। यहां पर ए पीस का मतलब क्या निकल गया? एक बट्टी साबुन की। लेकिन खूब सारी बट्टी साबुन की, उसका क्या बनेगा? कि सर दो का बताओ, तो 2 पीसीज क्या हो जाएगा बच्चा? 2 पीसीज ऑफ सोप। और पीसीज का मतलब खूब सारी हो गई, पीसीज का मतलब खूब सारी हो गई, यहां पे लिख दिया सोप। अब एक बात गौर करो, इन सारे शब्दों में ये सोप नामक शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है। अगर तुम्हें कहीं पर SOAPS नजर आ जाए, SOAPS नजर आ जाए, तो वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चा? गलत हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? आगे बात समझ में कि यहां पे क्या लिखा हुआ है? SOAPS। तो बच्चा यहां पे SOPS अगर लिख दिया तो ये S गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर मटीरियल नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है सर उसका प्लूरल हम नहीं बना सकते। जैसे बच्चा ADVICE, सभी बच्चों को पता है कि सर एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते। तो बस वो की वही बात है। सर यहां पे लिखा हुआ है सोप, तो सर ये सोप सही है, अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन हम काउंट कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज लगा के। और वो एक्स्ट्रा चीज हमने क्या लगाई? ए पीस ऑफ। एक्स्ट्रा चीज हमने क्या लगाई? ए पीस ऑफ। इसका मतलब एक हो गया। अगर सर 2 कर दूं तो बच्चा 2 पीसीज कर देना।
पीस की जगह क्या हो जाएगा, ये जो पीस लिखा हुआ है इस पीस की जगह पीसीज हो जाएगा, खूब सारी चीज हो जाएगी। तो 2 कर दिया, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, या कुछ भी नहीं करना चाहो तो पीसीज कर दो, पीसीज ऑफ सोप। तो यहां पर कॉमन चीज क्या है कि सर सोप नामक शब्द में एस नहीं लगाएंगे, उसका प्लूरल बनाने का तरीका कुछ अलग हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? पहले कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट। सर शीप अनकाउंटेबल कू है, कू है। शीप अनकाउंटेबल कहां है? शीप तो काउंटेबल ही है। SHEEP, शीप का मतलब भेड़ होता है जो अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। मिल्क सर, बेटा रंजीत गौरव क्या नाम तेरा जो भी है, मैंने पढ़ा दिया मिल्क के बारे में। पीसीज कौन सा नाउन है सर? पीसीज नाउन नहीं है, नाउन के पहले लगने वाला पार्ट एडजेक्टिव होता है। नाउन के पहले लगने वाला पार्ट एडजेक्टिव होता है। क्लियर है? ओके, शाबाश, ठीक है ठीक है। फिश, मछली बेटा अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों ही है, एस भी लगा सकते हैं, फिश इज ES भी कर सकते हैं। इट इज क्लियर क्लियर क्लियर। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, आगे चलता हूं। देखो ये कुछ शब्दों की लिस्ट बनी हुई है, बात करते हैं। वाइन, कि सर वाइन क्या है? लिक्विड है, और लिक्विड है तो सर अनकाउंटेबल है। कॉफी, कि सर कॉफी लिक्विड है, और लिक्विड है तो सर मटीरियल नाउन है, और मटीरियल नाउन है तो सर सिंगुलर है। ऑयल, कि सर ऑयल लिक्विड है, लिक्विड ही तो मटेरियल नाउन है, और मटीरियल नाउन है तो सर सिंगुलर है। डस्ट, कि सर डस्ट भी मटीरियल नाउन है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, सिंगुलर नाउन है। बात कर रहा हूं फर्नीचर। बच्चा आप एक बात गौर करो, जिन शब्दों को मैंने ज्यादा हाईलाइट करा है, जिन शब्दों को मैंने अभी तक ज्यादा हाईलाइट करा है, इसका मतलब वो शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे जो ये नोट्स बने हुए हैं, इन नोट्स से शायद आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने कई कई अक्षरों को रेड करा हुआ है, किसी किसी का बैकग्राउंड चेंज करा हुआ है, इसका मतलब वो शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे WINE और S आपने लगा दिया, ये गलत है बच्चा, और ऐसा आएगा लिखा हुआ। COFFEE लिखा हुआ दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन S लगाकर आपने कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूं फर्नीचर की, FURNITURE। अगर फर्नीचर लिखा हुआ है तो सर ठीक है, लेकिन अगर फर्नीचर में आपने S लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे पॉवर्टी लिखा हुआ है, ये शब्द पहले आ चुका है, नाउन पढ़ाने लगा हूं उससे पहले आ चुका है पॉवर्टी, तो POVERTY। अगर पॉवर्टी लिखा हुआ है, गरीबी अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन सर अगर आपने यू कर दिया POVERTIES, अगर पॉवर्टीज कर दिया तो गलत हो गया। ठीक है? ज्वेलरी, ज्वेलरीज नहीं होगा। लगेज, लगेजिज नहीं होगा। लगेज का मतलब सब जानते हैं सामान होता है। डैमेज का मतलब नुकसान होता है, डैमेज का मतलब नुकसान होता है। सीनेरी, दैट्स ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, सीनेरी ही होगा, सीनेरीज नहीं होगा। पोइट्री, पोइट्रीज नहीं होगा। ठीक है? आगे लिखा हुआ है मशीनरी, क्रोकरी और फुलरी। ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे शब्द क्या होंगे बच्चा? सिंगुलर ही रहेंगे। मशीनरी बेटा मशीन से रिलेटेड है, क्रोकरी चीनी मिट्टी के बर्तनों से रिलेटेड है, फुलरी मूर्खता से रिलेटेड है। तो ये जितने भी शब्द आपको यहां पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है, सारे के सारे नाउन सिंगुलर है। जब आपका नाउन सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, जब आपका नाउन सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए इसी शब्दों पे मैं और बात कर रहा हूं, देखिएगा। हाँ देखिएगा बच्चा, जैसे मैंने शब्द लिखा दिस फर्नीचर, ये सही है कि गलत है बताओ? और एक लिखा दीज फर्नीचर, एक लिखा मैंने दिस फर्नीचर और एक लिखा दीज फर्नीचर। ठीक है? सीनेरी का मतलब दृश्य होता है, नवीन कुमार। सीनेरी मतलब दृश्य बेटा, मतलब ये दृश्य नहीं होता क्या वो वाला।
तो दिस फर्नीचर या दीज फर्नीचर, तो सर दिस फर्नीचर तो सही है क्योंकि सर फर्नीचर तो सिंगुलर होता है, और जब फर्नीचर सिंगुलर है तो सर दिस भी सिंगुलर है। लेकिन यहां दीज नामक शब्द, यहां दीज नामक शब्द तो सर प्लूरल है, यहां दीज नामक शब्द प्लूरल है, तो सर ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही क्या हो गया बच्चा, गलत हो गया। चलो दूसरे का जवाब देना, दूसरे का जवाब देना। दूसरा लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा टू पोइट्री, एक लिखा मैंने दीज POETRY पोइट्री, एक लिखा मैंने मैनी पोइट्री। इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है? टू पोइट्री, दीज पोइट्री, मैनी पोइट्री, कौन सा गलत है? फुलेरी का मतलब मूर्खता होता है, बलराम बता चुका हूं कि सर जब पोइट्री नामक शब्द है ही सिंगुलर, जब पोइट्री नामक शब्द है ही सिंगुलर, उसको काउंट नहीं कर सकते, तो टू लगाते ही गलत हो गया, दीज लगाते ही गलत हो गया, और मैनी लगाते ही गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बातें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ रहा हूं, अगली स्लाइड के ऊपर देखिएगा। अगला शब्द बात करेंगे फ्रूट के बारे में, FRUIT। अब मैं इस शब्द के बारे में बात करूंगा, सारी टोटल बात करेंगे फ्रूट के बारे में, सारी बात करेंगे फ्रूट के बारे में। पहले तो सभी बच्चे ये बताए फ्रूट का मतलब क्या होता है, कि सर फ्रूट का मतलब होता है फल। फ्रूट का मतलब क्या होता है कि सर फल होता है। दूसरी बात मुझे ये बताओ FRUIT, और एक शब्द मैंने लिखा FRUITS। इन दो शब्दों में से, फ्रूट नामक शब्द में से और फ्रूट्स नामक शब्द में से कौन सा शब्द गलत है? फ्रूट नामक शब्द में से और फ्रूट्स नामक शब्द में से कौन सा शब्द गलत है? कौन सा शब्द गलत है? फ्रूट नामक शब्द में से और फ्रूट्स नामक शब्द में से कौन सा शब्द गलत है? बताइएगा, कौन सा शब्द गलत है? बेटा आवाज सही आ रही है? एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर आवाज कट रही है। आवाज नहीं कट रही, आवाज एकदम क्लियर आ रही है। आवाज एकदम क्लियर आ रही है, अभी मैंने सुना है मोबाइल से। बच्चा ये फ्रूट नामक शब्द भी सही है और ये फ्रूट्स नामक शब्द भी सही है। सर ये दोनों के दोनों शब्द सही है, ये दोनों के दोनों नामक शब्द एकदम सही है, इनमें कोई भी गलती नहीं है। FRUIT ये भी सही है और FRUITS ये भी सही है, बस इनका यूज अलग अलग है। इनका यूज अलग अलग कैसे है? अगर किसी सेंटेंस में फ्रूट लिखा हुआ है FRUIT, अगर किसी सेंटेंस में फ्रूट लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस सही है। अगर किसी सेंटेंस में फ्रूट्स लिखा हुआ है FRUITS, फ्रूट्स लिखा हुआ है तो वो गलत है। सुनिएगा मेरी बात ढंग से दोबारा। अगर किसी सेंटेंस में फ्रूट लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस सही है, अगर फ्रूट्स लिखा हुआ है तो गलत है। कि सर अब गलत क्यों हुआ? तो सुनो बच्चा, इसको सही करने के लिए आपको अलग अलग फलों के नाम देने पड़ेंगे। FRUITS इसको मैं सही करता हूं, लेकिन इसके पहले आपको अलग अलग फलों के नाम देने पड़ेंगे। जैसे मैंने लिख दिया एप्पल, जैसे मैंने लिख दिया गवावा GUVAVA, जैसे मैंने लिख दिया बनाना BANANA। तो मैंने ऐसे फलों के नाम लिख दिया, एप्पल लिख दिया, गवावा लिख दिया, बनाना लिख दिया, ग्रेप्स लिख दिया। तो ये फ्रूट्स नामक शब्द सही है, लेकिन अकेला फ्रूट्स आ रहा है, अकेला फ्रूट्स आ रहा है, अकेला फ्रूट्स आ रहा है तो वो गलत है। अकेला तो फ्रूट ही सही होता है, अकेला तो फ्रूट ही सही होता है। क्लियर है?
बताइएगा कमेंट करके फटाफट। समझ में आया? समझ में आया? फटाफट बताइए, समझ में आया? क्लियर है? इसको पूरी दुनिया में कोई भी देख सकता है, सत्यम पांडे कोई भी देख सकता है जिसकी क्लास में नाउन आता हो, जिसकी एग्जाम में नाउन आता है ना, पूरी दुनिया में कोई भी देख सकता है। चलो आगे बढ़े। फ्रूट की मैं बात कर रहा था, तो क्या क्या लिखा हुआ है समझिएगा। फ्रूट नामक शब्द, यहां पे सभी बच्चे गौर करेंगे, फ्रूट नामक शब्द अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नाउन है। मतलब जो अनकाउंटेबल होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। और फ्रूट्स नामक शब्द, कि सर फ्रूट्स नामक शब्द काउंटेबल होता है और प्लूरल नाउन होता है। इन दो शब्दों को समझ लो। फ्रूट नामक शब्द अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर होता है, फ्रूट्स नामक शब्द काउंटेबल है और प्लूरल होता है। देखिएगा, अगर केवल फ्रूट्स लिखा हुआ दिख रहा है, केवल फ्रूट्स लिखा हुआ दिख रहा है, केवल फ्रूट्स लिखा हुआ दिख रहा है, तो वो गलत होता है। लेकिन एप्पल, बनाना, गवावा, ग्रेप्स के साथ में फ्रूट्स लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब अलग अलग फलों के साथ में फ्रूट्स दिख रहा है, तो वो सही है। अलग अलग फलों के साथ में फ्रूट्स दिख रहा है तो वो क्या होगा? सही होगा। अभी इसका क्वेश्चन आगे आएगा। अब मैं कुछ और बात कर रहा हूं। ये स्क्रीन के ऊपर आप बहुत सारे वर्ड्स देख रहे होंगे, सारे के सारे अनकाउंटेबल है, सारे के सारे सिंगुलर है, सारे के सारे अनकाउंटेबल है, सारे के सारे सिंगुलर है। स्क्रीनशॉट लो, फिर समझाता हूं एक एक शब्द को। इस गौरव को ब्लॉक कर दो सर। हेलो सर, गौरव नामक शब्द को ब्लॉक कर दो। गौरव? हाँ, चलिएगा बच्चा, देखिए स्क्रीन के ऊपर पहला शब्द लिखा हुआ है पे। पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? पे लिखा हुआ है। पे बात करेंगे, सुनिएगा, ठीक है। पे मतलब होता है बच्चा भुगतान करना। पे का मतलब क्या होता है? भुगतान, ठीक है। इसका प्लूरल आप नहीं बना सकते, थोड़ा समझिएगा। इस पे फोकस करेंगे। कभी कभी पेज लिखा हुआ भी दिखेगा, वो वर्ब होती है, बाद में करूंगा, क्योंकि पे नामक शब्द वर्ब भी है और पे नामक शब्द नाउन भी है। और अगर ये नाउन है तो इसका अर्थ होता है भुगतान, और अगर वर्ब है तो भुगतान करना। क्लियर है? दूसरा शब्द लिखा हुआ है थेफ्ट, और थेफ्ट नामक जो शब्द है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चोरी जिसको हम बोलते हैं, और ये सिंगुलर है। ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब सुंदरता। बेटा किसी नाउन के पीछे टी वाई लगा हुआ हो, किसी नाउन के पीछे टी वाई लगा हुआ हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। वो कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ब्यूटी मतलब सुंदरता, प्लूरल नहीं बना सकते। करीज, कि करीज का मतलब सर डेयर होता है, साहस होता है, और किसी नाउन के पीछे AZE लगा हुआ रहता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। पढ़ा चुका हूं ये सारी बातें में। आगे लिखा हुआ डेथ, डेथ का मतलब मृत्यु होता है, और किसी नाउन के पीछे TH लगा हुआ रहता है, सर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव होता है, और सर किसी नाउन के पीछे ENCE लगा हुआ रहता है, वो कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। सर फियर, फियर का मतलब डर। मैं बच्चा फियर भी पढ़ा चुका हूं। फियर का मतलब वर्ब भी है और फियर एक नाउन भी है, और इसका मतलब होता है डर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेल्प का मतलब सहायता, ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। होप का मतलब आशा, ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। इन तीनों शब्दों के बारे में मैं बात कर चुका हूं पिछले वाले वीडियोस में। हॉरर का मतलब होता है सर डर। इंफॉर्मेशन की बात मैं कई बार कर चुका हूं। इंफॉर्मेशन नामक शब्द इंफॉर्मेशन ही रहेगा, आप इसमें एस नहीं लगा सकते। इंफॉर्मेशन नामक शब्द में आप एस नहीं लगा सकते। इंफॉर्मेशन नामक शब्द की मैं बात कर रहा हूं, सही है। और इंफॉर्मेशन के अंदर अगर आपने एस लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इंफॉर्मेशन की दूसरी स्पेलिंग क्या होती है? कि सर ADVICES, एडवाइसिस। एडवाइसिस का मतलब इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर केवल एडवाइसिस लिखा हुआ है
ADVICES, और इसका मतलब तुम सलाह करते हो। इसका मतलब अगर तुम सलाह करते हो तो ये एडवाइसिस नामक शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवाइसिस का मतलब तो इंफॉर्मेशन ही होता है जो कि सिंगुलर है, जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो सर इसका प्लूरल कैसे बनाएं? तो सुनो, मैंने लिखा ए पीस, PIECE, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सही होगा, या फिर टू PIECES, टू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, टू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, टू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन भी ठीक होगा। लेकिन 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 आपने कर दिया टू पीसीज, PIECES, टू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, इन फॉर MATIONS, इंफॉर्मेशन, तो ये गलत हो गया। तो देखो यहां पे इंफॉर्मेशन नामक शब्द सिंगुलर होता है, काउंट नहीं कर सकते, तो इंफॉर्मेशन में एस लगा हुआ है, वो गलत है। तो सर प्लूरल कैसे बनाए, गिने कैसे, सूचना को गिने कैसे, कि ऐसे गिनो, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सही है। सर दो को गिनना हो तो बच्चा टू लगा दे, टू पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। सर ये गलत क्यों हुआ कि टू तो सही है, पीसीज भी सही है, ऑफ भी सही है, लेकिन यहां इंफॉर्मेशन में एस लगा दिया, यहां इंफॉर्मेशन नामक शब्द में क्या लगा दिया, एस लगा दिया। मेनी पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, बलराम कुमार, एकदम सही है बच्चा। क्लियर है? मैं उम्मीद करूंगा आपको इंफॉर्मेशन वापस से फिर से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। इंफॉर्मेशन क्लियर। नॉलेज मतलब TION आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे EDGE आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नॉलेज मतलब ज्ञान। मर्सी जिसमें CY आ गया, जिस नाउन में CY आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मर्सी मतलब दया। पिट्टी मतलब दया। रिलीफ मतलब आराम। वर्क मतलब काम। बेटा वर्क के दो अर्थ है, दो नाउन में और एक वर्ब में, इसका मतलब वर्क के तीन अर्थ हो गए। पहला अर्थ वर्क मतलब काम करना, ये तो वर्ब है, लेकिन केवल काम, केवल कार्य, सर ये नाउन है। और सर एक इसका अर्थ होता है रचना, इसका दूसरा अर्थ रचना भी होता है, उसका प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि रचना कॉमन नाउन है, रचना कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन काम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। इसलिए वर्क का प्लूरल वर्क्स नहीं होगा, लेकिन रचना का प्लूरल वर्क्स हो जाता है। इसकी बात भी मैं पिछले वाले वीडियोस में कर चुका हूं। वर्क इंपॉर्टेंट शब्द है। सस्पिशियन, सस्पिशियन का मतलब संदेह है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रुथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइफ, एक बच्चा कमेंट करके मुझे पूछ रहा था लाइफ के बारे में, तो बच्चा जब लाइफ का नाम आ गया तो मैं समझा देता हूं, समझिएगा। लाइफ नामक शब्द का प्लूरल LIVES होता है, लाइव्स का प्लूरल ये होता है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर अगर LIFES अगर आपने करा हुआ है तो वो गलत है। इसका मतलब लाइफ के दो अर्थ होने चाहिए। लाइफ के कितने अर्थ होने चाहिए? दो अर्थ होने चाहिए। एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ होना चाहिए और एक कॉमन नाउन का अर्थ होना चाहिए। लाइफ का मतलब एक तो होता है जीवन, लाइफ का मतलब एक तो होता है जीवन, एक तो होता है जीवन जो अनकाउंटेबल है, जो अनकाउंटेबल है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अनकाउंटेबल है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप जीवन को गिन नहीं सकते। लेकिन बच्चा एक होता है जिंदगी, एक होता है जीवन और एक होता है जिंदगी, और जिंदगी गिनी जा सकती है। जिंदगी से मतलब है जान, यहां पे जिंदगी से मतलब है जान, कि जैसे कोई ट्रेन चल रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया, 50 लोगों की जान चली गई, तो 50 लोगों को गिना है ना, उनकी जान गिनी अपने, मतलब 50 लोग गए। तो बच्चा लाइफ के दो अर्थ निकल रहा है, एक तो निकल रहा है जीवन जो पूरा बताया जाता है, जो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब लाइफ को काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन लाइफ का मतलब मरने और जीने से आ रहा है, लाइफ का मतलब मरने और जीने से आ रहा है, तब लाइफ का प्लूरल होगा लाइव्स, तब लाइफ का प्लूरल होगा लाइव्स। मैं उम्मीद करूंगा लाइफ का डाउट क्लियर हो गया होगा, लाइफ का डाउट क्लियर हो गया होगा।
पीडीएफ नहीं मिलेगी देवेंद्र कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ के बारे में मैं बात कर चुका हूं, आगे बढ़ता हूं। कुछ काम आप भी करो, कुछ काम आप भी करो। इस कॉन्सेप्ट किसी की पीडीएफ नहीं मिलेगी। आगे बढ़ रहा हूं। लाइफ बात कर चुका हूं, प्राइड, और प्राइड के बारे में भी बात कर चुका हूं। एक शब्द था प्राइड और एक शब्द था प्राउड। प्राइड का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्राइड का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और प्राउड एडजेक्टिव होता है। प्राउड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव। तो प्राइड ध्यान रखिएगा। और तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ प्राउड, कि प्राउड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? बच्चा प्राइड होगा। क्या होगा? प्राइड होगा। क्लियर है? चौधरी चौधरी अंश बेटा 50 बार कमेंट कर चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। हीट का मतलब क्या होता है? गर्मी। हीट का मतलब क्या होता है बच्चा? गर्मी होता है। मैं पढ़ा क्या रहा हूं उस पे फोकस कर, है ना। गुस्सार प्यार सब तेल लेने गया, पढ़ा क्या रहा हूं उस पे फोकस कर। देखो बच्चों यहां पे हीट लिखा हुआ है, और हीट का मतलब क्या होता है? गर्मी। हीट का मतलब क्या होता है बच्चा? गर्मी। अब गर्मी नामक शब्द हीट ही रहेगा। आगे चलता हूं। डेंजर, डेंजर का मतलब होता है बच्चा खतरा। डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरा। आगे लिखा हुआ है गॉडलीनेस, और किसी शब्द के पीछे बच्चा NESS लग जाए, NESS लग जाए, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गॉडलीनेस। आगे बढ़ रहा हूं। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? सर वर्डिक्ट का मतलब होता है न्याय। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? न्याय होता है। वैल्यू, बेटा वैल्यू का मतलब कि सर महत्व, मूल्य। वैल्यू का मतलब महत्व या मूल्य। विजडम, विजडम का मतलब बुद्धि से है। लाफ्टर हंसी से है। यूथ युवा अवस्था से है। डेथ मृत्यु से है। बच्चा शायद डेथ दोबारा आ गया, ये रहा डेथ। डेथ के बारे में बता चुका हूं बेटा। पॉवर्टी की बात हमने कर ली, पॉवर्टी की बात हमने पहले कर ली। जजमेंट का मतलब न्याय, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, और गुडनेस का मतलब अच्छाई। तो सर हमारे ये समझ में आया, हमारे इस वर्ड्स में ये समझ में आया कि ये सारे के सारे नाउन या तो सर मटीरियल नाउन है, या सारे के सारे शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब जो सर मटीरियल नाउन है या जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमेशा क्या होता है कि सर सिंगुलर होता है। क्या होता है बच्चा? सिंगुलर होता है। क्लियर है? समझ में आ रही है? चलिएगा आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। एक बच्चा कमेंट कर रहा था बार बार कि सर उसका अर्थ, उसका अर्थ, उसका अर्थ। बेटा धीरज रख, सब आएगा। वो तेरे जो डिटेल्स थी वो यहां लिखी हुई है कि दीज नाउन्स आर अलाइक, और अलाइक का मतलब होता है सेम। बच्चा अलाइक का मतलब क्या होता है? सेम होता है। अलाइक का मतलब क्या होता है? सेम होता है, सिंगुलर और प्लूरल में। इसका मतलब बच्चा यहां पे जो शब्द लिखे हुए हैं ना, ये शब्द सिंगुलर में भी ऐसे ही रहेंगे और प्लूरल में भी ऐसे ही रहेंगे। तो इन शब्दों की हम बात करने जा रहे हैं, सुनिएगा। इनमें ना तो आप एस लगा सकते हैं, ना ही इनमें एस हटा सकते हैं। ना तो लगा सकते हैं बच्चा, और ना ही हटा सकते हैं। ना तो हटा सकते हैं, ना ही लगा सकते हैं। मतलब ये ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। ये ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। जैसे एक सबसे अच्छा वर्ड है इन सभी शब्दों के अंदर, मेरे को दिख नहीं रहा, ये रहा शीप। इसका क्वेश्चन 101% पूछा जाता है, शीप का। और बंदा गलती कहां करता है? मैं सीधा गलत लिखता हूं, बंदा ऐसे लिख कर देगा SHEEPS। ये गलत है, क्योंकि शीप नामक शब्द सिंगुलर भी होता है, सीप नामक शब्द प्लूरल भी होता है। ना तो एस हटा सकते हो और ना ही एस लगा सकते हो। ये सेम कंडीशन में रहते हैं। जैसे स्वाइन, स्वाइन का मतलब सभी बच्चों को पता है कि सर स्वाइन का मतलब होता है सुअर। स्वाइन का मतलब क्या होता है बच्चा? सुअर होता है। क्लियर है? क्लियर है, चलो ठीक है। सीप का मतलब बच्चा भेड़ वगैरह से रिलेटेड है। डियर हिरण है, ठीक है। ये तीन शब्द बच्चा, ये तीन शब्द गौर करो, स्वाइन, शीप और डियर, सारे जानवर हैं और ये सारी मछलियां हैं। ये तीनों मछलियां हैं, कॉड, ट्राउट और सामन, तीनों मछलियां हैं। फिश है, कॉड, ट्राउट और सामन, और ये तीन ही मछलियां हैं जिनमें ना तो एस लगा सकते हैं ना एस हटा सकते हैं। अब बच्चा बोलेगा सर फिश का क्या करूं? एक बच्चे ने कमेंट भी करा था, मेरे से पूछा था सर फिश का, कि बेटा फिश के अंदर ES लगाओ ना, फिशेस हो जाएगा, मछली का मछलियां हो जाएगा। लेकिन कोड नामक शब्द कोड ही रहेगा।
ट्राउट नामक शब्द ट्राउट ही रहेगा, सामन नामक शब्द सामन ही रहेगा, एल साइलेंट बच्चा, सामन या सेमन ऐसा कुछ। तो ये भी मछलियों के प्रकार है, लेकिन अगर फिश लिखा हुआ है तो उसका प्लूरल बन सकता है, फिश का प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन इन फिशेस का प्लूरल नहीं बना सकते। क्लियर है? ठाकुर हर्ष बहादुरिया, क्या नाम बेटा? हमने आवाज उठाई थी लेकिन आप लोगों का साथ नहीं था, और जब आप लोगों का साथ नहीं मिला हमें तो हम पीछे हट गए बेटा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। हमने बहुत किया था, 1-2 दिन तक लगातार वीडियोस भी बनाए, हमने बहुत आगे तक प्रयास भी किया, लेकिन तुम लोग साथ नहीं दिए। अब हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, ठीक है? अब तुम वेट ही करो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आगे चलिएगा, आगे शब्द लिखा हुआ है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के बाद में स्पेस क्राफ्ट। ये दो ऐसे शब्द हैं जो अपने उड़ान भरने वाले जो यान आते हैं ना, वायुयान, उनसे रिलेटेड है। इनका भी प्लूरल नहीं बना सकते। एयरक्राफ्ट प्लूरल नहीं बनाएंगे, स्पेस क्राफ्ट प्लूरल नहीं बनाएंगे। सीरीज की बात में कर चुका हूं, श्रृंखला पढ़ लिया था अपने। स्पेसीज की बात में कर चुका हूं, जाति बात कर ली थी अपने। पेयर का मतलब जोड़ा होता है। और ग्राउज, ये तो फिर भी इतने इंपॉर्टेंट शब्द नहीं है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है ग्राउज। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द ये गुनगुनाने वाला, ये कोई जानवर होता है बेटा, जैसे जेब्रा है, रेनडियर है, हेलीबट है, क्रॉस रोड्स है। ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ये शब्द जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। विक्रांत बोल रहा है, अच्छा ठीक है बेटा, मैं देखूंगा फिर, है ना? जहां तक मुझे पता नहीं होना चाहिए, फिर भी देख लेंगे, चलो कोई नहीं। क्लियर है सर? फैसिनेटेड और रेडियंट सेम वर्ड है या डिफरेंट है, बताइए। फैसिनेट बेटा नाउन चल रहा है, अभी वर्ड की पावर वाली क्लास में बात करेंगे। चलिए ठीक है, ओके। मैं उम्मीद करूंगा बच्चा आपको ये जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, क्योंकि मेरा ध्यान कमेंट बॉक्स में नहीं रहता है, मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाने में रहता है। और तुम लोग बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हो ना, मैंने तो ऐसा ही नोट किया है कि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है बच्चा, उसके अंदर आपके जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो रहे हैं। आने वाले टाइम पर नाउन पूरा होगा ना, तो बेटा डाउट जो होते हैं ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें ए फॉर एप्पल, मैंने कल भी बोली थी ये बात, मैं ए फॉर एप्पल पढ़ा रहा हूं, तुम मुझे पूछ रहे हो जेड के बारे में। तो जब मैंने ए फॉर एप्पल ही नहीं पढ़ाया तो जेड कहां से पढ़ाऊं? पहले मुझे पढ़ाने तो दो। जैसे एक बच्चा बीच में कमेंट करके पूछ रहा था, सर शीप का क्या होगा? अरे बच्चा, सीप का नंबर ही नहीं आया अभी, सीप का नंबर आएगा तो सीप भी क्लियर हो जाएगा। और जैसे जैसे कोई शब्द आ रहा है तो मैं शब्द की डिटेल बताते हुए चल रहा हूं आपको, तो थोड़ा सा धीरज रखो बेटा, धीरज रखे बिना कुछ नहीं। अगर मेरे पे विश्वास है कि मैं तुम्हारा कोर्स पूरा करवा दूंगा, तुम्हें ढंग से पढ़ा दूंगा, तो बेटा चुपचाप पढ़ते रहो। नहीं विश्वास है तो बेटा आप अपने हिसाब से पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मैंने जितना आपको पढ़ाया है, अगर उतना आपको समझ में आया है बच्चा, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्लास खत्म होने के बाद में, सेव करने के बाद में क्लास में मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएंगे कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक चीज और बता दूं, जैसे मैंने कहा इनमें एस नहीं लगेगा, तो बच्चा यहाँ पे लिखकर भी दिया है मैंने, डियर के अंदर अगर एस लगा दिया तो गलत है और आएगा लिखा हुआ जो गलत होगा। सीप के अंदर अगर एस लगा दिया तो गलत है, आएगा लिखा हुआ जो कि गलत आएगा। इसी प्रकार से कोड में अगर एस लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास ज्यादा चली गई अपनी, 4 बजे, अभी 4 PM पर अपनी वोकेब की क्लास होगी। आज लास्ट क्लास है वोकेब की, मतलब आज हमारी 15 नंबर की वोकेब की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद में फिर से 5 कोई नई चीज में लेके आऊंगा। जैसे 5 हमने पढ़े थे कॉमन एरर, 5 हमने पढ़े थे फिल इन द ब्लैंक्स, और 5 5 5 और 15 हमने पढ़ लिए वोकेब। अब मैं 5 कुछ अलग लेके आऊंगा, उसके बाद में फिर वो 5 खत्म होते ही वोकेब 20 तक चली जाएगी। इसी तरीके से हम वोकेब को एक गैप देकर पढ़ते रहेंगे। 4 बजे भी सभी बच्चे आएंगे और क्लास में जरूर आना है, क्योंकि वर्ड पावर दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेस ऑफ ग्रामर एंड फॉर द बेस ऑफ इंग्लिश। अगर इंग्लिश पास करनी है, अच्छे नंबर लाने, तो बेटा पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट।
देयर इज नो शॉर्टकट। कोई ऊपर ऊपर से नहीं आता। एक बच्चे ने कमेंट करा कल कि सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो, ऊपर ऊपर से आता है। अगर बेटा इतना नहीं पढ़ाऊंगा तो सिलेक्शन कैसे होगा? अगर तेरे को इतना ही था तो तेरा सिलेक्शन हो चुका होता बेटा, है ना। और मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गई, मुझे पता है क्या आता है क्या नहीं आता। तूने तो शायद पहला दूसरा तीसरा अटेम्प्ट दिया होगा, तो शायद तुझे इतनी नॉलेज है। तो थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बेटा पढ़ना पड़ेगा। और कुछ बच्चों की शिकायत है सर गुस्सा खूब करते हैं। बेटा गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं होता। जब पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने पे फोकस करो, है ना। कमेंट में लिखने से कोई फायदा नहीं होता, पढ़ने पर फोकस करो। तुम्हारे माता पिता ने रिचार्ज करवाया है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो भी है XYZ बेटा ही होगा यहां तो, कि पढ़े। कमेंट बॉक्स पे ध्यान मत दो। अगर तुमसे कुछ कहा जाए कि बेटा इसका कमेंट करके बताओ तो ही कमेंट करो। कोई डाउट हो तो कमेंट करो। फालतू कमेंट करने से तुम्हारा नुकसान है, टाइम तुम्हारा खर्च होगा, एनर्जी तुम्हारी खर्च होगी। अभी मिलता हूं फिक्स 4 बजे दोबारा से वॉकएप की क्लास में।